नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 12 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 3 श्रद्धा मनु, जिसके रचयिता छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए देखिए। कौन तुम संस्रति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर पूछती है कि वे कौन हैं, तुम कौन हो और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं या क्यों बैठे हो। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। आगे देखिए। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता और थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। आगे कहती है, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। वे आगे कह रही हैं, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी कासा जब सानंद। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। जब अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश, आगे देखिए, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचे किए पृथ्वी को देख रही थी। तब
उसका वह झुका हुआ मुख मनु को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे खिला कमल नीचे को झुक गया हो। उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हुए। एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे और जैसे लुटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु सुध-बुध खोकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर गीत गा रहा है। तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सकी और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल जाग उठा। बस आज के लिए इतना ही।